जय श्री राम, वंदे गो मातरम। सभी देशवासियों को जय मां भवानी। आज का जो विषय है वो बता दूं आपको। जम्मू कश्मीर हमारे बाप दादाओं का है। ये जम्मू नाम बाद में जुड़ा है। जो कश्मीर घाटी है वो हमारे पूर्वजों ने खरीदी थी। कश्मीर की घाटी हमारे पूर्वजों ने खरीदी थी अंग्रेजों से, अमृतसर समझौते के तहत। और उस समय नानक करेंसी चलती थी। उस करेंसी से 75 लाख रुपए में कश्मीर घाटी राजा गुलाब सिंह ने खरीदी थी। लोग कहते नहीं ये तुम्हारे बाप की है क्या? हाँ हाँ, है हमारे बाप की और हमारे बाप दादाओं की। कश्मीर घाटी खरीदी हुई है हमारी और हमारे बाप दादाओं की खरीदी हुई है। और 75 लाख में अमृतसर समझौते के तहत राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से खरीदी थी। और किसी को पता नहीं हो तो इतिहास उठा करके देख लो। ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहां राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कार्यालय में आकर के पता कर सकते हो, देख सकते हो। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज उसी गुलाब सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए वहां के लोग विरोध करते हैं और दो समुदायों के बीच द्वेषता पैदा करवाना चाहते हैं। अरे बंदा बहादुर सिंह कौन था? बंदा बहादुर सिंह भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया उसने, राजौरी क्षेत्र में। इतिहास उठा करके देख लो। और वही बंदा बहादुर सिंह है जिसने गुरु गोविंद सिंह के एक इशारे पर, जो मुगल हत्यारे थे, जो मुगल दमनकारी नीति अपना रहे थे, उनको छठी का दूध याद दिला दिया था। कुछ घंटों में ही हजारों लाशें गिरवा दी थी उन मुगलों की। वही बंदा बहादुर सिंह की बात कर रहा हूं। बात करते हैं ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। अरे ये तो हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी तो आप लोगों के सामने ये सरेंडर कर दिया मामला। ये कश्मीर घाटी है ना, ये राजा गुलाब सिंह की खरीदी हुई है 75 लाख में। उस समय गुरु नानक करेंसी चलती थी और अमृतसर समझौते के तहत खरीदी हुई है। आज उसी की नाम से चौक, आज उसी के नाम से प्रतिमा लगाने की बात करते हैं तो वहां विरोध कर रहे हैं। वहां के घटिया लोग खाते भारत का है, मानसिकता पाकिस्तान की रखते हैं। पाकिस्तान को अपना हक्का मान करके चलने वाले लोग भारत को कमजोर नहीं कर सकते। नहीं होने देंगे हम कमजोर भारत को। मेरी बात सुन लो, मैं बताता हूं कहां गुलाब सिंह के लिए जो पहले से चौक और प्रतिमाएं लगाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है और वो लगाने नहीं सरकार, और वहां के कुछ लोग लगाने नहीं दे रहे। परमिशन आएगी, एक मौका सरकार को देंगे। एक मौका सरकार को देंगे लगाने के लिए, एक मौका और देंगे। फिर भी वो नहीं लगी ना, करनी सेना आएगी, सुखदेव सिंह गोगामेडी आएगा और किसी माई के लाल ने मां का दूध पिया तो रोक के दिखा देना। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी वही है जो चैलेंज करके 2018 में 15 अगस्त को कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके गया था। ये वही सुखदेव सिंह गोगामेडी बोल रहा है और उसकी टीम बोल रही है, पूरी भारत की टीम।
हम लगाएंगे उसकी गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह की प्रतिमा, अगर सरकार लगाने में नाकाम रहती है, विफल रहती है तो। और देखते हैं कौन वहां सामने आता है। छठी का दूध याद दिला देंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। हमारी रगों में भी वही खून है जो इस देश को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों गर्दनें कटवाई थी और लाखों गाजर मूली की तरह काटी थी। वही खून हमारी रगों में दौड़ता है और दौड़ रहा है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं आपको बता दूं कि गुलाब सिंह जी की प्रतिमा कहां कहां लगने वाली, जो परमिशन मिल चुकी थी और लग नहीं रही है। सरकार के रवैये, ढीलमोल रवैये के कारण, ढूलमूल रवैया अब नहीं चलेगा। बड़ी बहर मना पुल पर, नागरोटा बाईपास पर, मीरा साहिब चौक पर, नवा शहर आरएसपुरा चौक पर, टोई बिरदिगे न्यू पर, नए तवी पुल पर, जम्मू कश्मीर के हर ऐतिहासिक जगह पर लगाने का काम करें। सरकार और इन समाजद्रोही नेताओं पर लगाम लगाए, नहीं तो अपने पूर्वजों के सम्मान बचाने के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिस नाम से जानी जाती है, जिस क्रांतिकारी ढंग से करनी सैनिक प्रस्तुत होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग पेश होंगे, प्रस्तुत होंगे। फिर मत कह देना कि करनी सेना वाले गुंडे हैं। अरे हमारे इतिहास को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए, इस देश के सर्व समाज के गरीब लोगों को बचाने के लिए हम हजारों बार गुंडे बनने के लिए तैयार हैं, पर हमारी मां भारती पर आंच नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे आंच। कश्मीर घाटी के देशद्रोही, कान खोल करके सुन लो, मां भारती का लाल एक करनी सैनिक होने के नाते आज ये बात मैं पूरे देश के सामने रख रहा हूं। किसी को नहीं पता है तो इतिहास उठा करके देख लेना। कश्मीर घाटी हमारे पूर्वजों की खरीदी हुई है 75 लाख रुपए में, अमृतसर समझौते के तहत अंग्रेजों से। इतिहास उठा करके देख लो। और मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं खूब खूब बधाई देना चाहता हूं राजा हरि सिंह जी को कि जिन्होंने इस देश की अखंडता, इस देश की मजबूती और हम सब एक हैं के लिए इस देश को कश्मीर घाटी सिलेंडर कर दी कि भारत देश में कश्मीर घाटी को भी मिला दिया जाए। राजा हरि सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक भारत की स्थापना के लिए कश्मीर घाटी भारत के अंदर मिलाई। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज राजा गुलाब सिंह का नाम कहीं कश्मीर घाटी में नजर नहीं आता। क्यों? हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर उस जगह पर राजा गुलाब सिंह का चेहरा नजर आना चाहिए, उनके नाम से चौक होना चाहिए, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। सरकार लगाने में अगर कामयाब रहती है तो ठीक है, वरना करनी से ना आ रही है और हम लगाएंगे और हम शुरुआत करेंगे। मेरे देश के नौजवान साथियों, उसके अंदर आप सब लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। क्या आप तैयार हो? जब भी हम आह्वान करें कश्मीर चलने का और वहां चौक पर प्रतिमा लगाने का, तो पूरे देश के जो मां भारती के लाल हैं वो वहां जाने के लिए तैयार हैं? मेरे को जरूर बताएं। थोड़ी तबीयत मेरी, आपको पता है बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है मेरे, फिर भी यह बात रखनी जरूरी थी, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने हूं। तबीयत मेरी थोड़ी खराब है, आवाज में भी फर्क हो रहा है, पर दिल में और नीयत में, दिल में और दिमाग में फर्क नहीं है। हम हमारे इस देश
हमारी देश की मिट्टी के लिए, हम हमारे देश की बहन बेटियों के लिए, हम हमारे इस देश की भूमि के लिए, हम हमारी देश की माताओं के लिए मर मिटेंगे, वही है हम। तो इस मेरे देश के नौजवान साथियों, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि अभी ताजा घटना हुई है 29-30 अगस्त को रात को शाम को कि कर्नल रणवीर सिंह जिम्मी, जिसके नाम से इस विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह देश चीन की भी पीढ़ियां थर थर आती है, चीन भी घबराता है। मैं कर्नल रणवीर सिंह जिम्मी और उनकी पूरी टीम को, पूरे सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और नमस्कार करता हूं कि आप लोगों ने अकेले अपने दमखम पर चीन की सबसे बड़ी, जो चीन ने कब्जा रखा था हमारा क्षेत्र, उसको आपने मुक्त करा लिया और चीन की सबसे ऊंचाई वाली चोटी पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्लैक टॉप पर कब्जा करना बहुत बड़ी बात है। कर्नल साहब सुखदेव सिंह गोगामेडी नमस्कार करता है आपको, झुक करके, और आपको अपनी कोख में 9 महीने रखने वाली उस छत्राणी को भी झुक करके उनके चरणों में प्रणाम करता है कि आप जैसा सूरवीर क्षत्रिय पैदा किया। जो ब्लैक टॉप चोटी है उस पर आप लोगों ने कब्जा करके दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये कश्मीर का मुद्दा था। अब बात करते हैं कंगना रनौत पर। कंगना रनौत को लेकर के पहले वहां के सांसद कहते हैं कंगना रनौत को नहीं बढ़ने देंगे। उसके बाद एक महाराष्ट्र का बढ़ुआ सा विधायक है जिसकी शान नहीं, शकल नहीं, कुछ नहीं, उसको यह पता नहीं कि तेरे को जन्म देने वाली भी एक महिला थी जिसने तेरे को 9 साल पेट के अंदर 9 महीने रखा। उसको यही पता नहीं कि 9 महीने तेरे को पेट में रखने वाली भी एक महिला थी। महिला का कैसे आदर संस्कार किया जाता है। घुसने नहीं देंगे। क्यों घुसने नहीं देगा? अरे क्यों नहीं घुसने देगा बॉम्बे में? तू बाहर नहीं जाता क्या बॉम्बे से? सबसे बड़ी बात तो शर्मिंदगी की मुझे तब शर्मिंदगी महसूस हुई कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री कहता है कि कंगना महाराष्ट्र में बंबई में नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? आएगी, कंगना आएगी। और कंगना की जो सुरक्षा की मांग काफी लोग उठा रहे हैं बंबई पुलिस से, तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कंगना से और कंगना के परिवार से। परिवार उनका हम है, कंगना का परिवार हम है, पूरे कर्णी सैनिक उसके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके, और पूरा देश कंगना के साथ खड़े। आज मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी नीच हरकत वाले भड़वे जो बहरूपिये होते हैं, भांड, ये भांड दिन में 4-4 स्टेटमेंट चेंज करते हैं, ऐसे लोगों पर हमें विश्वास नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा कंगना रनौत को नहीं दी जाए। महाराष्ट्र की बजाय केंद्र सरकार कंगना रनौत को सुरक्षा दे, कमांडो, ब्लैकेट कमांडो सुरक्षा के तौर पर दे। और मैं तो कहता हूं, अरे फिल्म इंडस्ट्री से भी आप एक को राज्यसभा में लेते हो ना, कंगना को राज्यसभा में बिठाओ ना। ये जो भड़वे छोटा मोटा स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर देखते हैं इनकी औकात। आने वाले चुनाव में तो इनको इनकी औकात दिखा देंगे।
पर कंगना रनौत को मैं तो कहता हूं राज्यसभा में लो। पूरा भारत बोलता है कि कंगना रनौत को राज्यसभा में लो और केंद्र सुरक्षा दो, फिर देखते हैं कैसे बंबई में नहीं घुसने देंगे। जिस दिन कंगना कहेगी ना कि मैं आज बंबई में जाऊंगी और उसको खतरा महसूस हुआ तो हम भेज देंगे लाखों कर्मी सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए। फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर मत कह देना सुखदेव सिंह गोगामेडी ये करता है। ये वही सुखदेव सिंह गोगामेडी है, महाराष्ट्र सुन लो, तो सेंसर बोर्ड को घेरा था, याद है ना? ये वही सुखदेव सिंह गोगामेडी है। आज तक कोई सेंसर बोर्ड को नहीं घेर पाया, पर बंबई के अंदर जाकर के मैंने सेंसर बोर्ड को घेरा था। कान खोल करके सुन लो, वही हूं। और कंगना को सुरक्षा हम देंगे। हम हमारी औकात पर आ गए ना, तो हम हमारी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जब हमारी बहन बेटियों की अस्मिता पर हमारी मां पर आंच आती है ना, तो हम आगे नहीं देखते कौन है। और बंसाली बांड आया था यहां, पूछ लेना, सपने में उठ उठ के कूदता है, अरे करनी से ना, अरे मार दिया। शर्म की बात है। कह रहे कंगना ने मुंबई पुलिस पे आरोप लगा दिए, तो आरोप नहीं लगाएंगे तो और क्या लगाएंगे? महाराष्ट्र के बारे में कंगना ने यह बोल दिया, अरे उस दिन कहां मर गए थे तुम्हें? और सांसद और विधायक और गृह मंत्री महाराष्ट्र का, उस दिन तुम कहां मर गए थे जब ये खान गैंग कह रही थी हमें खतरा महसूस हो रहा है, हम यहां रहना नहीं चाहते? उस दिन तुम लोगों का बड़ुआ एक भी स्टेटमेंट नहीं आया इस देश के लिए। उस दिन उनको कहते तुम मुंबई से बाहर जाओ, छोड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ, तुम लंदन चले जाओ, तुम दुबई चले जाओ। उस दिन नहीं बोले तुम। अरे इस खान गैंग ने यह कहा था हम खतरा महसूस कर रहे हैं, हम यहां नहीं रह पा रहे। उस दिन तुम लोगों बड़ुआ एक का भी स्टेटमेंट नहीं आया। और ये बहन बेटी, तुम इसको लेडीज देख करके इस पर उंगली उठा रहे हो क्या? अरे ये छतरानी की जन्म से ली हुई कोख से, छतरानी की कोख से जन्म ली हुई एक बाईसा है ये। और बाईसा समझते हो क्या? जिसने शादी नहीं की हो वो बाईसा। छतरानी शब्द शादी करने के बाद लगता है। छतरानी की कोख से जन्म लिया हुआ ये एक बाईसा है और इसकी रगों में रजपूती खून है। तुम इसको जितना दबाओगे ना उतनी ऊपर उठ करके आएगी ये, समझ गए ना? कंगना को अकेली समझने की भूल मत कर लेना। छठी का दूध याद दिला देंगे। और हम तो शुरू से कह रहे हैं ये अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच सांठ गांठ है, इसको तोड़े सरकार। सुखदेव सिंह गोगामेडी तो शुरू से पद्मावती, मां पद्मावती की हत्या के टाइम भी मैंने ये बात रखी थी। उस समय भी मैंने ये बोला था कि कंगना रनौत के बीच की और इसकी कड़ी तोड़ी जाए। क्यों नहीं तोड़ी तुम लोगों ने? अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच की जो कड़ी थी उसको क्यों नहीं तोड़ा? क्यों कंगना को बोलना पड़ा बीच में आके? कंगना को इसलिए बोलना पड़ा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो भांड बैठे ना वो अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम करते हैं। और तुम जैसे लोगों के मुंह बंद करने के लिए, लोगों के मुंह बंद करने के लिए ये लोग अपने स्तर पर चलते हैं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, एक रहो, संगठित रहो। बात रही सुशांत की, तो हमने पहले ही कह दिया था दिशा सालियान जो मर्डर हुआ है और सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ है, ये मर्डर करने वाले कोई और नहीं, ये एक ही गैंग है। ये एक ही गैंग है। हम सीबीआई को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने तो एक सीबीआई की मांग की थी। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी है ना, घर के अंदर बैठ करके और लाइव पर नहीं भोंकता अकेला। ये लाइव तो इसलिए है कि हर देश की जनता तक बात पहुंच जाए, छोटे से लेकर बड़े आदमी तक बात पहुंचाने के लिए लाइव है। सुशांत राजपूत के घर में गया था, पटना में गया था, इस कोरोना काल के बीच में भी अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना से न डरते हुए पटना जाकर के उनके घर सांत्वना दी परिवार को और परिवार से परमिशन ली। और हमने तो सीबीआई की जांच मांगी थी, पर केंद्र सरकार ने तो ईडी, एनसीबी
पता नहीं कौन सी एजेंसियां भेज दी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच की सांठगांठ टूट रही है। आज मैंने एक न्यूज चैनल पर देखा था कि 45 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। ये बहुत बड़ी खबर है, कोई छोटा काम नहीं है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, दिशा सालियान और सुशांत राजपूत का मर्डर करने वाली ये एक ही गैंग है। और मैं महाराष्ट्र सरकार को फिर एक बार चेताना चाहता हूं कि तुम ज्यादा फड़फड़ा रहे हो ना, कंगना को यहां नहीं आने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। अब मेरी बात सुन लो कान खोल के, मेरी बात सुन लो कान खोल करके। ये खान गैंग यहां शूटिंग करने के लिए राजस्थान में आ भी गई ना, हम बढ़ने नहीं देंगे इनको। शूटिंग करने के लिए हम नहीं बढ़ने देंगे इनको। और तुम्हारे अंदर हिम्मत हो ना, तो इनकी रक्षा करने के लिए तुम आ जाना यहां। संजय राउत जी, एक वो विधायक जी और गृह मंत्री जी, मेरी बात को सुन लो और इन खान की रक्षा करने के लिए आप साथ आ जाना इनके। बंसाली की तरह अगर आपका भी कान ना झनझनाए तो असली छतरानी की कोख से जन्म लिया हुआ क्षत्रिय मत समझना। ये हाथ नहीं, हथौड़ा है, हथौड़ा। ऐसे पड़ता है जब तो इसको थप्पड़ बोलते हैं, और ऐसे पड़ता ना तो इसको डुक बोलते हैं हमारी भाषा में। और ये जिसके पड़ जाता है ना, मां भवानी का नाम लेकर के उसको पानी पीने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। कान खोल करके सुन लो, हम शुरुआत नहीं करते, पर जहां शुरुआत तुम लोग करते हो वहां जवाब हम लोग देते हैं और देते रहेंगे। मैं कश्मीर के राजा गुलाब सिंह जी जहां भी भगवान के श्री चरणों में हैं, उनको नमन करता हूं। राजा हरि सिंह जी को नमन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो हमने मुद्दे रखे हैं, हमने जो बात रखी है, वो हमारी मानी जाए। वरना हमारे इन बाजुओं में ताकत है, हम हमारे हाथों से हमारे पूर्वजों की प्रतिमा मूर्ति भी लगाएंगे और चौक भी बनाएंगे। देखते हैं कौन रोकता है। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम। जम्मू कश्मीर की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन मुद्दों से मुझे अवगत कराया, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोग एकजुटता के साथ इसी तरह इस काम को आगे बढ़ाते रहें। कोई भी गाय हो, गरीब हो, दीन दुखी हो, जिसको सरकार कुचलती हो, उसका साथ और सहयोग दे, वो ही करनी सैनिक। जय मां भवानी, जय राजपूताना। सर चरण सुप्रस, सर लाइव चल रहे हो मैं के देखा। हाँ भाई। ¿Qué se